राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी,
तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यहाँ पर अनेक भक्त अनेक स्थानों से आए हैं, पधारे हैं। भक्तों का मेला लगा हुआ है। सबके हृदय में उत्साह है, आनंद है, क्योंकि भगवान की कथा होने जा रही है। और हम लोग कथा के प्रारंभ में भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान का गीत गा रहे हैं, परंतु कुछ ना कुछ अधूरा लग रहा है, कंप्लीट नहीं लग रहा है। आप क्योंकि घर के हो, हमारे अपने हो, इसलिए अंदर की बात मैं आपको कर देता हूं।
हमारे मुंबई में बहुत सारे बगीचे हैं, जोगर्स पार्क हैं, बगीचे हैं। उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। बहुत सुंदर बगीचा हो, उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल हो, परंतु फूल की रक्षा करने वाला माली न हो तो वह बगीचा अधूरा है। ठीक उसी प्रकार 56 भोग खाने के लिए हमें दिए जाए, पूरी है, सब्जी है, दाल है, भात है और खीर है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला है, परंतु थाली न हो तो अधूरा है। और यदि आप बहुत अच्छे ससुर के दामाद हो, ससुर अच्छे हैं, पत्नी भी बहुत अच्छी है, परंतु यदि साली न हो तो थोड़ा अधूरा लगता है। और बहुत सुंदर स्त्री हो, बहुत सुंदर अच्छी लड़की हो, अच्छे बाल हो, बहुत सुंदर वस्त्र पहना हो, परंतु नाक में बाली न हो तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे बगीचे में बहुत सुंदर फूल है परंतु माली नहीं है तो वो बगीचा अच्छा नहीं लगता है। भोजन में बहुत सुंदर पकवान है परंतु थाली न हो तो भोजन अच्छा नहीं लगता है। बहुत अच्छे ससुर के दामाद हो, अच्छी घरवाली है, परंतु साली न हो तो कुछ अधूरा लगता है। वैसे ही यहाँ पर बहुत सुंदर पंडाल है, स्टेज है, आयोजन है, भजन करने वाले भक्त हैं, परंतु आपकी ताली न हो तो अधूरा लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे सभी लोग प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। हाँ, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। प्रभुपद 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 शील प्रभुपद। जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, जय प्रभुपद। प्रभुपद 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 शील प्रभुपद। जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, जय प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभु
प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊ जासु कृपानि मलमति पावऊ। सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। मनोजवं ऋततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम्बो धीमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहुँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। प्रसन्नात्मया गताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुःखत। मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारो
स्मितवामभागं पाणो महाशाय यत् चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का 7 दिवसीय इस राम कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रारंभ करने से पहले हमारे आराध्य इष्ट देव बजेंद्र नंदन भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। तदंतर हमारे परम प्रिय श्री कृष्ण बलराम के चरणों में कोटि कोटि वंदन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात कलयुग के पावन अवतार करुणा वरुणालयी साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी का भाव ग्रहण करके इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। ऐसे महावदान्य चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर 7 दिन तक श्री राम कथा गानी है। रामायण के मर्मज्ञ रामायण पर बहुत सुंदर टीका लिखने वाले भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात रामायण हो, श्रीमद् भगवत गीता हो या श्रीमद् भागवत कहो, ये समस्त ग्रंथों का प्राकट्य हमारे भारतवर्ष में हुआ है। भारत की संस्कृति को भारत और पूरे विश्व भर में इन दिव्य ग्रंथों का प्रचार प्रसार करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य जगत गुरु परम गुरु श्री श्रीमद् ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे गुरुदेव जिनकी कृपा कटाक्ष से, जिनके आशीर्वाद अनुग्रह प्रेरणा और जिनकी कथा को सुनकर आज हम कथा कहने के लिए कुछ थोड़े से योग्य बने हैं, ऐसे प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय हमारे गुरुदेव श्री राधा गोविंद गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ।
तत्पश्चात समस्त स्थान, समस्त देश और काल में हमने जिन जिन लोगों से शिक्षा ग्रहण की है, छोटे बड़े, माता पिता, ये समस्त महानुभावों के चरणों में कोटि कोटि वंदन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात श्री राम कथा सुनने के जिज्ञासु, भगवान राम को अपना आराध्य इष्ट देव मानने वाले, भगवान के प्रति हृदय में प्रेम रखने वाले यहाँ पर पधारे हुए और जितने सदस्य टीवी में हमको यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आप सब हमें आशीर्वाद कृपा प्रदान कीजिए, ताकि आपकी कृपा से ही आप सब भक्तों को भगवान रामचंद्र की कथा श्रवण करा सकूं। मैं आभारी हूं उन भक्तों का जो भक्त यहाँ पर दूर दूर से आए हैं, विरार के कोने कोने से यहाँ पर पधारे हुए, और विरार से दूर चले तो भाईंदर, मीरा रोड और हमारे अंधेरी, पारला, लोखंडवाला से हमारी सब माताएं आई हैं, और कुछ लोग चनी रोड से यहाँ पर पधारे हैं। ये सभी भक्तों को मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ, और मैं भूरी भूरी धन्यवाद उन भक्तों को देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने में अपना पूर्ण रूप से तन, मन और धन से सहयोग किया है। मैं जानता हूँ हमारे विरार के भक्तों ने बहुत परिश्रम करके, कई महीनों से मेहनत करके, जैसे ठाकुर भक्ति विनोद सभी लोगों के घर घर जाकर एक एक रुपया लेकर बृहद मंदिर बनाना चाहते थे, वैसे हमारे विरार के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तगण सभी लोगों को कृतार्थ करने के लिए, ये सौभाग्य प्रदान करने के लिए सबके घर घर, दुकान दुकान में जा जाकर इस कथा को आज इस अंजाम पर लाए हैं। ये सभी भक्तों को मैं भूरी भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। निश्चित भगवान श्री राम और कृष्ण का प्रेम आपके हृदय में प्राप्त हो, ऐसी आशा और अभिलाषा रखता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र की कथा आज से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम दिन है, देरी हो ही जाती है, परंतु देर ही सही प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय। आज से 5000 वर्ष पहले द्वापर युग के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में, आप सब भक्त जानते होंगे इस संसार में, इस जगत में 4 युग हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलियुग। ये चारों युगों में कोई भयंकर युग यदि कोई है तो वो है कलयुग। कलयुग में बहुत सारे दोष होते हैं, क्लेश होते हैं, पाप होते हैं। भागवत में तो यहां तक लिखा है, कलेर दोषे निधे राजन। यह कलयुग दोषों का सागर है, समुद्र है।
जैसे ही द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ होने जा रहा था, उसी समय इस दुनिया में रहने वाले सभी छोटे बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए। डर गए कि अब कलयुग आने वाला है, कलयुग से रक्षा करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। लगभग 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर, ये बज रहा है, इसका कुछ कीजिए। हरे कृष्ण। 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, भयावह कलयुग आ रहा है, आप हमें ऐसा स्थान का निर्देश कीजिए जहां पर कलयुग का प्रभाव न हो। स्थान का भी प्रभाव होता है। जैसे स्थान में आप बैठते हो, आपका मन ऐसा हो जाता है। अब देखिए, कल इस समय 8:35 हुई है। कल 8:35 को आप टीवी के सामने थे और आपका मन कैसा था? और आज भगवान के सामने बैठे हैं, आपका मन कैसा है? जैसा स्थान होता है ऐसा प्रभाव होता है। स्थान का अपना प्रभाव है। इस संसार में भी आप देख सकते हो, यदि किसी बीज को कोई बंजर भूमि में आप बो दो, फलेगा, फूलेगा नहीं। परंतु उसी बीज को किसी फलद्रुप भूमि में डाल दो, वह एक बीज 70-80 गुना होकर बड़ा होता है। वैसे स्थान की कुछ महिमा होती है। ये समस्त ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर कहे, हमें ऐसा स्थान निर्माण करके दो जहां पर कलयुग का प्रभाव न हो। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र तैयार किया और उस चक्र को ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से छोड़ा। वह चक्र घूमते 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 नैमिषारण्य क्षेत्र में आकर गिरा। आज भी चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। 88,000 ऋषि मुनि उस स्थान पर गए और वहां जाकर 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान किए। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। सहस्त्र 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान है भक्तों। परंतु उसी समय सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुनकर सूत गोस्वामी संसार में विचरण करते करते नैमिषारण्य क्षेत्र में पधारे। नैमिषारण्य में जब सूत गोस्वामी आए, 88,000 ऋषि मुनियों को पता चला और यह सुनते ही तुरंत अपना यज्ञ हवन ये सब बंद करके सूत गोस्वामी के मुख से कथा सुनना प्रारंभ किए। 88,000 ऋषि मुनि जिज्ञासा करते हैं कि हे सूत गोस्वामी, भगवन् सर्वमाख्यातम यत् पृष्ठम विदुषा त्वया। आप बहुत विद्वान हो, समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषद को आपने सुना है और उन पर बहुत सुंदर व्याख्या की है। और आप तो जानते हैं, संसार पाश्य बंधानाम दुखानी सुबहूनि च। वेद व्यास जी रामायण ग्रंथ के प्रारंभ में यह कथा सुनाते हैं, लिखते हैं। 88,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि प्रभु, इस जगत में बहुत दुख है, बहुत सारे बंधन हैं, अनेक बंधन इस जगत में जीवों के ऊपर लगे हैं। ये भगवान का अंश, परमात्मा का यह छोटा सा अंश आत्मा देखा जाए तो परम स्वतंत्र है। आत्मा का स्वरूप है सत चित आनंद। आनंद में रहना ये हमारा, दूसरे शब्दों में आत्मा का
आनंदमय रहना स्वरूप है, परंतु उस आत्मा के ऊपर अनेक बंधन लग चुके हैं। अनेक बंधन, संसार पाश बंधाना। आत्मा के ऊपर मन का बंधन, बुद्धि का बंधन, अहंकार का बंधन, काम का बंधन, क्रोध का बंधन, लोभ का बंधन, मोह का बंधन, पिता का बंधन, माता का बंधन, पत्नी का बंधन, पुत्र का बंधन, देश का बंधन, समाज का बंधन, जन्म का बंधन, रोग का बंधन, बुढ़ापा का बंधन, मृत्यु का बंधन, एक से एक बंधन इस आत्मा के ऊपर लग चुके हैं और यह बंधन ही दुख का कारण है। आत्मा के ऊपर लगे हुए यह बंधन ही हमारे अनेक दुखों का कारण है। परंतु हम लोग इस बंधनों के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। परंतु कलयुग के प्रारंभ में 88,000 ऋषि मुनियों ने सोचा था और सोचकर सुध गोस्वामी को पूछा कि हे प्रभु, घोर कलयुग आ रहा है और इस कलयुग में अधर्म नीत राना नाम, सब लोग अधर्मी होंगे। कलयुग में सब लोग अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते, और प्रायः कलयुग में लोग वेदों का बहिष्कार करेंगे, शास्त्र का बहिष्कार करेंगे। और बात भी सत्य है, आज कलयुग में आप कहो भगवत गीता पढ़ो, विश्वास नहीं करेंगे। भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, विश्वास नहीं करेंगे। और थर्ड क्लास के न्यूज़पेपर के ऊपर विश्वास तुरंत कर लेंगे, जो किसी साधारण व्यक्ति ने लिखा है। एक साधारण व्यक्ति के लिखे हुए पत्र के ऊपर विश्वास है, परंतु कलयुग के मनुष्य को भगवान के द्वारा लिखे गए वेदों के ऊपर विश्वास नहीं है। यह है कलयुग का प्रभाव। कलयुग आ रहा है। स्त्रीय स्व पोषण परा, वेश्याचरण तत्परा। प्रायः कलयुग की स्त्रियों का आचरण वेश्या के समान हो जाएगा। पति वाक्य मनादृत्य, और कलयुग में स्त्री अपने पति की बात का इनकार करेगी, पति की बात को आदर नहीं देगी। सदान्य गृह तत्परा, और पतिगण अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के ऊपर दृष्टि डालेंगे। ये है कलयुग का प्रभाव। पाखंड आलाप नितरा, पाखंड जन संगिन। इस संसार में पाखंड लोगों का संग करके सब लोग पाखंडी हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धि गतम कली। और जिस समय ब्राह्मणों की मति बिगड़ेगी, तब कलयुग का अंत आया समझिए। कलयुग का अंत होने लगेगा। घोर कलयुग कब आएगा? जब ब्राह्मणों की बुद्धि बिगड़ेगी। और आ गया है कलयुग। आज भगवान ने ब्राह्मणों को वेद शास्त्रों का पठन पाठन यजन याजन शम दम तप शौच शांति ऊर्ज्व एवच, भगवान ने अनेक ब्राह्मणों के कार्य बताए, परंतु ब्राह्मण आज इनमें से एक कार्य भी नहीं करता है। समाज को सुधारने के लिए, समाज को शुद्ध ज्ञान देने का जो भार है, जो कर्तव्य है, ये आज के ब्राह्मणों का है। परंतु ब्राह्मण लोग अपना पेट भरने के लिए संसार में विचरण करते हैं, भीख मांगते हैं। घोरे कलयुगे ब्रह्मन जनानाम पाप कर्मिणम। हे ब्रह्मन, हे सुध गोस्वामी, इस घोर कलयुग में सब लोग अनेक अनेक प्रकार के पाप करेंगे और मन शुद्धि विहीना नाम, और मन में किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं होगी। इसलिए हे प्रभु, हे सुत गोस्वामी, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे कलयुग में आने वाले लोग कलयुग के इस दोष से मुक्त हो जाए। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ
दोषों से मुक्त होने के साथ साथ वह कथा सुनकर भगवान भी खुश हो जाए, भगवान भी प्रसन्न हो जाए, भगवान भी आनंदित हो जाए, ऐसी कथा आप हमें सुनाइए। कैसी कथा सुनाने के लिए कह रहे हैं? जिस कथा से हमारी शुद्धि हो, जिस कथा से पूरे संसार की शुद्धि हो और जिस कथा से भगवान की तुष्टि हो, भगवान प्रसन्न हो, ऐसी कथा सुनाइए। मुनियों की जिज्ञासा सुनकर सूत गोस्वामी कहते हैं, शृणुध्वम ऋषयः सर्वे यदिष्टम वो वदाम्यहम गीतम सनत कुमाराय नारदेन महात्मना। आप लोगों ने बहुत सुंदर उत्तम जिज्ञासा की है, इसलिए नारद जी ने सनत कुमार को जो कथा सुनाई थी वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। बोले प्रभु वो कौन सी कथा है? शिव पुराण है, गणेश पुराण है, या मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण? कौन सी कथा नारद जी ने सुनाई थी जिस कथा से हमारी शुद्धि हो, पूरे जगत की शुद्धि हो और भगवान की तुष्टि हो? तब कहते हैं, रामायणं महाकाव्यं यदिष्टं वो वदाम्यहं गीतं सनत्कुमाराय दुष्टग्रह निवारणम्। वह कथा गरुड़ पुराण की नहीं है, वह कथा स्कंद पुराण की नहीं, पद्म पुराण की नहीं, वह कथा है भगवान रामचंद्र की चरित्र समेत श्रीमद् रामायण। रामायणम महाकाव्यम। रामायण को वेद व्यास जी ने और सुध गोस्वामी ने महाकाव्य कहा है। भक्तों, रामायण जो है वो गद्य नहीं है, पद्य है। दो प्रकार के विभाग होते हैं, गद्य और पद्य, लेसन और पोएम। ये रामायण लेसन नहीं है, गद्य नहीं है, ये रामायण काव्य है, कविता है, इसे गाना है। रामायण को बोला नहीं जाता है। रामायण को आप जितना गाते हो उतना आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि ये कविता है और साधारण कविता नहीं है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं है। रामायणम महाकाव्यम, ये महाकाव्य है। महा के अनेक अर्थ आचार्यों ने किए हैं। महा का अर्थ होता है बृहद, जिसका कभी अंत न हो। इस काव्य का, इस कथा का कभी अंत कोई नहीं कर सकता है, महाकाव्य। यहां तक महाकाव्य का दूसरा अर्थ होता है, ये रामायण भगवान रामचंद्र के चरित्र अनेक लोगों ने लिखे हैं। रामायण शतकोटि अपारा। रामायण जो है शतकोटि 100 करोड़ लोगों ने लिखा है ग्रंथ। महाकाव्यम, रामायणम महाकाव्यम सर्व वेदेषु सम्मतम। और ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये रामायण जो है सर्व वेदेषु, सभी वेदों का सम्मानित किया हुआ ग्रंथ है। सर्व पाप प्रशमनम। यदि कोई इस रामायण को सुनता है तो सुनने वाला सभी प्रकार के पापों से प्रशमनम, प्रकृष्ट रूपेण शमनम, सभी प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, दुष्ट ग्रह निवारणम। संसार में जितने भी दुख हैं उनके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं इस रामायण को सुनने से। बोले ठीक है प्रभु, परंतु यदि कि कोई बहुत बड़ा पापी है, किसी ने बहुत पाप किए हैं, उसका क्या होगा? बोले कितना भी पापी क्यों न हो, महापातक यो युक्त्वा, महापापी हो, जीवन में सभी प्रकार के पाप यदि किसी ने किए हैं, युक्तो वा सर्व पातके, एक से एक पाप करने वाला व्यक्ति भी
श्रुत्वे दार्श्य दिव्यम ही, यदि इस दिव्य रामायण की कथा को सुन लेता है तो काव्यम शुद्धिम अवाप्नवात, वह तुरंत जीवन में शुद्ध हो जाता है। जीवन में शुद्धि तब तक नहीं आएगी जब तक हम भगवान रामचंद्र की इस कथा को नहीं सुनेंगे। परंतु भक्तों, ये कथा सबको प्राप्त नहीं होती है। दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, श्रीमद् रामायणोद्भवा। रामायण की ये कथा जो है बहुत दुर्लभ है। आप कह सकते हो नहीं, आस्था में तो हम रोज देखते हैं, संस्कार सत्संग ये सब चैनलों में यहाँ वहाँ सब जगह पर देखते हैं, सुनते हैं। दुर्लभ कहाँ है? तो क्या यह शास्त्र गलत है? दुर्लभ का अर्थ ये है, कथा तो बहुत जगह पर बहुत प्रकार की होती हैं, परंतु शुद्ध कथा करने वाले लोग जगत में बहुत कम हैं। शुद्ध कथा किसे कहते हैं? भगवान रामचंद्र के चरित्र शुद्ध हैं, इनमें कोई दोहराई नहीं है। परंतु भगवान रामचंद्र के चरित्र को बोलने वाला भी शुद्ध होना चाहिए। यदि बोलने वाला शुद्ध नहीं है तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दूध कितना भी अच्छा हो, दूध में सभी प्रकार के गुण सर्वगुण संपन्न है, परंतु उस दूध को किसी सर्प ने स्पर्श कर लिया तो इतना अच्छा दूध विष बन जाता है। रामायण बहुत दिव्य ग्रंथ है, बहुत सुंदर पवित्र ग्रंथ है, परंतु किसी अभक्त के द्वारा इस रामायण को यदि सुना जाए तो वही जहर की तरह हमारे जीवन में प्रभाव करती है। शुद्धता का अर्थ क्या है? भक्तों, भगवान की कथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। भगवान की कथा भगवान को रिझाने के लिए होती है, परंतु संसार के कुछ वक्ता इस भगवान की कथा को अपनी जीविका बनाकर बैठे हैं। कथा भगवान की है, ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखा है, सब कुछ भगवान का, सब कुछ आचार्यों का, और पैसे खुद अपने जेब में रख लेते हैं। जो लोग चंद रुपयों के लोभ में भगवान की कथा बेचते हैं, वो बेचने वाले शुद्ध कथा नहीं कर सकते हैं। कथा को बेचना नहीं है, कथा को बांटना है। और ये कथा जो है प्रभु राम को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए करनी चाहिए। तो इस संसार में गोविंद को रिझाने के लिए, राघव को रिझाने के लिए कथा करने वाले बहुत कम हैं। इसलिए कहते हैं दुर्लभैव कथा लोके, ऐसे शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुनना बहुत दुर्लभ है। और ऐसे शुद्ध भक्तों से कथा वही सुन सकता है, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नेव तु लभ्यते, जिन्होंने करोड़ों करोड़ों जन्मों से सुकृति की है, पुण्य किए हैं, जाने अनजाने में किसी वैष्णव भक्त या भगवान की सेवा की है, ऐसा सुकृतिशाली व्यक्ति ही शुद्ध भक्त के मुख से भगवान राम की कथा को सुन सकता है, अन्यथा नहीं सुन सकता। आज मैं देख रहा हूं कलयुग में अनेक दोष हैं, पाप हैं, परंतु आज भी कलयुग के जीव में सुकृति है, पुण्य है, सत्कर्म है। इसलिए यहाँ पर अनेकों लोग अनेकों संख्या में आकर बैठे हैं। निश्चित भक्तों, इस जीवन में नहीं तो पूर्व जन्म में आप लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है कि श्रील प्रभुपाद जी की संस्था के किसी भक्त के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के अनुग्रहित इस शुद्ध राम कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। नहीं तो ये हो नहीं सकता है। भगवान रामचंद्र की कथा भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करके जगत को सुखी करती है। राम कथा का आयोजन था, कई लोगों ने
जिज्ञासा की, प्रभु हम तो हरे कृष्ण हरे राम वाले हैं, आप तो कृष्ण के भक्त हैं, फिर राम कथा करने क्यों जा रहे हैं? राम कथा में तो राम के चरित्र हैं, आप कृष्ण के भक्त हो। तो वास्तव में देखा जाए तो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों एक हैं। राम और कृष्ण में केवल एक ही अंतर है। एक रसिक संत ने बहुत सुंदर कहा, मुझे बात याद आई। राम कृष्ण दो एक है। राम और कृष्ण दोनों एक हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। एक निमेष का भी राम और कृष्ण में अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है,